स्वागत। आज हम बाबाजी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला और रॉजर लैम्वे की किताब यूनिफाइड के एक खास अध्याय पर बात कर रहे हैं जी। अध्याय 17, प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है आज? समझना कि भाई ये आभा मंडल मतलब एनर्जी फील्ड, इसे साफ कैसे करें, अपना और दूसरों का भी। और इसमें ये स्वतंत्र इच्छा का क्या रोल है, और वो जो उच्च स्व वाली बात है उससे संवाद, उसकी क्या बारीकियां हैं। बिल्कुल, चलिए उच्च स्व से ही शुरू करते हैं जी। देखिए, कोई भी सवाल पूछने से पहले ना ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या ये सवाल पूछना समझदारी है। अच्छा, मतलब सवाल पूछने से पहले भी पूछना है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि कई बार ना बिल्कुल उल्टे लगने वाले ऑप्शन भी समझदारी भरे हो सकते हैं। हाँ, मार्गदर्शन का असल मकसद तो हमें यूनिफाइड मतलब एकीकृत होने की तरफ ले जाना है। एक कदम आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइडेंस मिल भी जाए तब भी चुनना तो हमें ही है। स्वतंत्र इच्छा को साइड में नहीं रख सकते। अरे बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ये तकनीकें जिम्मेदारी से भागने के लिए नहीं है, अच्छा, बल्कि सही चुनाव करने में मदद के लिए हैं, ताकि हम एकीकृत हो सकें। और हाँ, जीवन में कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं जो हिला देते हैं, हाँ। बहुत असहज लगते हैं, पर वो हमारे भले के लिए होते हैं। उनमें बड़े कीमती सबक होते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तब अपने उच्च स्व से पूछें, क्यों हो रहा है ये, क्या सीखना है, कौन से विचारों को ठीक करना है। विचारों को ठीक करना, इससे याद आया ये सृजन सूत्र वाली बात। ये कैसे काम करते हैं, खासकर तब जब मान लीजिए कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो रही। हाँ देखिए, सच्ची इच्छाएं जो हायर सेल्फ से कन्फर्म हो, उनके लिए सूत्र बनाने को कहा गया है। पर अगर वो पूरी नहीं हो रही, हाँ, तो ये इशारा है कि हमारे कुछ सोचने के तरीके में सुधार की जरूरत है। और एक जरूरी बात, क्या? सिर्फ सूत्र बोलने से कुछ नहीं होता। जमीन पर उतरकर काम करना, मतलब कर्म, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब एक्शन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सूत्र बना लिया ठीक है, पर फिर सही टाइम पर सही जगह पर कोशिश भी करनी होगी। जैसे नौकरी चाहिए तो अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। ये कोई आलस का रास्ता नहीं है, एक्टिव रहना होगा। ये बात गांठ बांधने वाली है। अच्छा, अब आते हैं आभा मंडल पर। अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट करने की बात है, खासकर भीड़ वाली जगहों पर। वो कैसे करें? अभ्यास, अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सबके लिए अपना आभा मंडल बंद रखने का अभ्यास करें। रोज? हाँ, रोज। और अगर कभी भी लगे कि कुछ ठीक नहीं है, या अंदर से लगे या हायर सेल्फ से लगे कि कोई बिन बुलाया असर है, तो उसे फौरन साफ करना है। वो जो 6 वाक्यों वाली प्रक्रिया है ना, हाँ। उसका मकसद ही यही है। बाहरी असर हटाओ, फोकस वापस लाओ। अच्छा, और क्या हम ये चीज दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है या कोई अपना परेशान है? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कहीं नेगेटिव माहौल दिखे तो वहां शामिल लोगों के आभा मंडल से बिन बुलाए असर हटाने के लिए बोल सकते हैं। और अपने लोगों के लिए, परिवार, दोस्त? उनके लिए पहले अपने उच्च स्वर से पूछना होगा कि क्या उनका आभा मंडल साफ करना समझदारी है। ठीक है। अगर जवाब हाँ आए तो पूछें कि क्या उनकी आभा अभी साफ है। अगर जवाब नहीं है तो वही प्रक्रिया इस्तेमाल करें, वही 6 वाक्यों वाली। जी। और तब तक दोहराएं जब तक हायर सेल्फ हाँ ना कह दे। हो सकता है फौरन फर्क दिखे, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा टिका रहे। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो शायद किताब में सीधी न लिखी हो, पर समझनी जरूरी है कि दूसरों का आभा मंडल साफ करने के बाद उसे बंद नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता इच्छा का उल्लंघन होगा। हम सिर्फ सफाई कर सकते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अच्छा। और एक गहरी बात यह है कि जब हम किसी और का असर महसूस करते हैं ना, तो असल में हम खुद प्रभावित हो रहे होते हैं। करना एक तरह से अपने ऊपर पड़े उस असर को साफ करना है। हमारा नजरिया ही हकीकत बनाता है। लेकिन मान लीजिए कोई है जो नेगेटिविटी छोड़ना ही नहीं चाहता, वो उसकी अपनी मर्जी है, तब क्या? हाँ, तो वो उनकी स्वतंत्र इच्छा है। हम क्या कर सकते हैं? अगर हायर सेल्फ इजाजत दे तो उनकी आभा साफ करके अपना काम खत्म करें और आगे बढ़ें। प्यार और माफी भेजने का अभ्यास करते रहें, पर फोकस हमेशा खुद के विकास पर रखना है। ये नहीं कि सारी जिंदगी दूसरों की आभा ही साफ करते रहें। सही बात है, संतुलन जरूरी है। हाँ, अपने घर में जहां सब साथ रहते हैं, वहां अगर हम अपना आभा मंडल साफ और पॉजिटिव रखें तो उसका अच्छा असर दूसरों पर अपने आप पड़ता है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत से जो खास बातें निकल कर आईं, उच्च स्वर से पूछना कि क्या पूछना बुद्धिमानी है, स्वतंत्र इच्छा का महत्व, कर्म की जरूरत, जी। अपना आभा मंडल सुरक्षित रखना और दूसरों की मदद करना, पर उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए। और इन सबके पीछे प्यार भेजना वो बुनियाद है। हाँ,
अब अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल। सोचिएगा कि अगर हम हर बातचीत को, मुश्किल वाली को भी अपने ही विकास के लिए एक मैसेज या मौके की तरह देखना सीख लें, तो हमारा रोज का अनुभव कितना बदल सकता है।